नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का 2 दिवसीय दौरा। इस यात्रा के दौरान सीबीडीटी के अध्यक्ष ने महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया। एसआईटी के उपाध्यक्ष और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय अरिजीत पसायत के आवास पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी की बैठक में भाग लेने के लिए कटक पहुंचे। इस बैठक में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक सहित कई विभागों के मुख्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही ओडिशा के आयकर विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया। हाल ही में सरकार के बदलाव और काले धन और कर चोरी के उभरते प्रमुख मुद्दों के साथ शीर्ष सीबीडीटी अधिकारी का ओडिशा का दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसआईटी की बैठक में आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा चुनाव के दौरान की गई सभी महत्वपूर्ण जांचों पर चर्चा की गई और चुनाव के दौरान प्राप्त सकारात्मक परिणामों के लिए अंतर विभागीय समन्वय की सराहना की गई। बैठक में बेनामी निषेध, कर चोरी और काले धन से संबंधित प्रमुख मामलों पर लंबित जांच के मुद्दों को हल करने के लिए ओडिशा में प्रभावी उपायों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई, जिससे प्रभावी रोकथाम की जा सके और प्रभावी कर प्रशासन और धोखाधड़ी जांच का मार्ग प्रशस्त हो सके। स्टेट हेड सुधाकर शाही की रिपोर्ट। अपने अपने जो केसेस कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन लेवल पे जहाँ पर कुछ गैप्स हैं उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा हुई और इस तरह से हम आपस में सामंजस्य और रखें और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस हों। सो इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, करीब 2 घंटा चर्चा हुई और गोइंग फॉरवर्ड आशा करते हैं कि बाकी एजेंसीज़ के सामंजस्य से और इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस करें। सर, मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा जो है इन्वेस्टिगेशंस जो अलग अलग इस समय जो टैक्स इवेजन हुआ या और नारकोटिक्स से कंटेक्स्ट में इशूज़ थे या डीआरआई और जीएसटी, इन सब के ऊपर चर्चाएं हुई सर और अलग एक ही उस मुद्दे पे अलग एजेंसी का किस तरह से दृष्टिकोण होना चाहिए उसके ऊपर भी मार्गदर्शन। सर, लीकर का जो डिस्टिलेटिंग के लिए जो ज़्यादा पकड़ा गया था, ज़्यादा वो घटना के बारे में आलोचना हुआ। इंडिपेंडेंट कोई ऐसा इंडिविजुअल केसेस वाली बात नहीं है, ये तो एक जेनरिक सब चर्चाएं हुई हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये था कि किस तरह से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें और इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर के खिलाफ में जो करप्शन के यहाँ अभियोग आए थे उनसे विजिलेंस के द्वारा कुछ करप्टेड जो ऑफिसर्स के बारे में विजिलेंस ने जो छापा मारा था तो उसके ऊपर भी चर्चाएं हुई कि उसमें किस तरह से आगे जांच एजेंसियाँ, अलग अलग जांच एजेंसियाँ किस तरह से उसमें काम करें। तो वहाँ पर अगर कुछ मुद्दे पकड़े गए हैं, कुछ अगर तथ्य सामने आए हैं तो अलग अलग एजेंसी कैसे किस तरह से उसके इन्वेस्टिगेशन करें। किन किन चीज़ों पर ज़्यादा कालाधन का कारोबार होता है, जिन जिन विषयों पर आप लोग चाहते हैं? जैसे अब डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए, क्रिप्टो करेंसी, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनके ऊपर, क्योंकि आज जो है साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, तो इसमें और किस तरह से विस्तार में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, अलग अलग एजेंसीज़ में किस तरह से हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करें जिससे कि एक की जांच और जो उसके निष्कर्ष निकले हैं वो दूसरी एजेंसी उसको आगे ले जाए। सर, ऑनलाइन गेम के जरिए भी कुछ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होता है। जैसे मैंने कहा कि साइबर फॉरेंसिक्स है, साइबर फॉरेंसिक्स ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में ये उसी का ही पार्ट है। अच्छा, तो इन सब चीज़ों के बाद चर्चा हुई। सर, लिस्ट मतलब सामने आई किन लोगों का नाम कालाधन का नहीं, इस तरह का कोई चर्चा नहीं। कैसा है? सभी डिपार्टमेंट्स का तालमेल बहुत अच्छा है और जब से एसआईटी आई है तब से और ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि सबको आपस में मिलने का मौका मिलता है और जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसको फिर हम लोग आगे लेके जाते हैं। सर, पिछले मीटिंग में ये कहा गया था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसके ऊपर ये फोकस था कि आप लोग खास तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि इसी कारोबार में ज़्यादातर जो कालाधन भी निवेश होता है। आज उसके बारे में कुछ चर्चा की? सब पिछली मीटिंग में जो भी निर्णय लिए गए थे और जो दिशा निर्देश थे उनके ऊपर चर्चा हुई कि आगे किस तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं उसमें, और उसमें आगे मार्गदर्शन मिला है। देखिए, ये तो एक ऑनगोइंग चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर आगे नहीं लेके जाना है, क्योंकि इवेजन की भी नई नई टेक्निक सामने आती हैं और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है।
तो उसी कंटेक्स्ट में ये सब पूरे प्रयास हैं, सर जांच के साथ साथ तथ्य भी प्रदान किया गया और वो भी किए गए। ठीक है थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।